इन दिनों दिल्ली स्थित सुनहरी बाग रोड मस्जिद का मामला बहुत चर्चित है। इसी को लेकर एसडीपीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम इस मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कोर्ट और जनता के बीच जाना पड़े। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक मस्जिद है, इसको हर हाल में बचाना हम सबका फर्ज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये एक चीफ आर्किटेक्ट एनडीएमसी ने एक नोटिस जारी किया है जो आपके सामने है। जी। इस नोटिस के जरिए एक विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया है। हम इसका विरोध करने के लिए हम आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। साथियों, ये जो नोटिस है सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सुनहरी बाग मस्जिद जो अंग्रेजों से पहले एक सुनहरा गांव हुआ करता था और सुनहरा गांव के लोग एक मस्जिद बनाकर ये लोग जो है वहाँ नमाज अदा किया करते थे। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ 1911-12 में तमाम सरकारी दफातर शुरू करने का प्रयास किया तो उन्होंने गांव को दूसरी जगह शिफ्ट किया, लेकिन मस्जिद को उन्होंने ऐसे रहने दिया। ये वो मस्जिद है जो बहुत ही इतिहास से जुड़ी हुई मस्जिद है। ये सुनहरी मस्जिद, सुनहरी बाग की मस्जिद और एक चौराहा, पहली बात ये वक्फ संपत्ति है। वक्फ के गजट में जो दिल्ली सरकार का वक्फ का गजट 1970 का, ये 16 अप्रैल 1970 का गजट है। जो गजट पहले इसकी एक सर्वे कमेटी होती है, वो पूरी जांच करके उसके बाद अपनी रिपोर्ट देती है, तब जाकर ये सरकार इस गजट को जनता के लिए पेश करती है। ये उसमें ये दर्ज है। और अभी ये जो नोटिस है, ये नोटिस कतई गलत है। इस नोटिस का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नोटिस ये 11 MP एनडीएमसी रूल के मुताबिक दिया गया है। ये रूल सिर्फ उन जगहों पे लागू होता है जो आबादी के बीच में, गलियों में अगर कोई रुकावट आ रही हो तो ये उसके लिए लागू होता है। ये ऐसे मुख्य सड़क और चौराहों के लिए लागू नहीं होता है। तो इस तरह का घृणित कार्य करने के लिए हम इसकी निंदा करते हैं। बारे में हम आपको बताएं, जब ये 1970 का सर्वे हुआ है तो इन्होंने 100 साल से ज़्यादा पुरानी इमारत इसको बताया है और इसे एक स्मारक के तौर पर इन्होंने घोषित किया है। उसके बाद एक दूसरा सर्वे भी है जो एनडीएमसी का 2009 का है, 1/10/2009, उसमें भी ये स्मारक के रूप में दर्ज है। लेकिन अभी ये जो नोटिस आया है, इससे पहले इस पर विवाद शुरू हुआ था, जिसका रिट पिटीशन नंबर 89882023 है। इसमें स्टेटस को था और दोनों पार्टियों ने ये बात मानी थी कि हम कोई भी काम गैर कानूनी नहीं करेंगे। इस पर कोर्ट ने इसको मामले को यहाँ रोक दिया था कि दोनों पार्टियां अगर गैर कानूनी काम नहीं करेंगी तो फिर इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब तक सुनवाई चली है, इस पे यथास्थिति बनाए रखने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है। वो आपके सामने में ये ऑर्डर कॉपी है। इसके बावजूद इसमें ये घृणित कार्य किया गया। नोटिस के जरिए दो संप्रदायों के बीच में, दो समुदायों के बीच में एक विवाद पैदा करने का एक घृणित अपराध किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, जिसका हम विरोध करते हैं। ये किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मामला न्यायालय में है तो फिर न्यायालय के जरिए जो भी फैसला होगा, इसे आम जनता के बीच में इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए। और साथियों, इसका एक बड़ा इतिहास ये है
हमारे मुल्क के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर मौलाना हजरत मोहानी साहब, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आज पूरे भारत में गूंजता है, अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आप जानते हैं इनको बहुत यातनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। वो जब संविधान सभा के मेंबर थे, उन दिनों में सरकार से कोई खर्चा जो भत्ता वगैरह होता था नहीं लिया करते थे, अपना खर्च करते थे। और वो कहीं अच्छी जगह ना ठहर के वो इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे और यहीं आराम किया करते थे। इतने बड़े फ्रीडम फाइटर की यादगार भी इस मस्जिद से जुड़ी हुई है। आज किसी भी हालत में इतिहास में ऐसे लोगों को जो मिटाया जा रहा है, हम इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ादी के वो लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, उनकी निशानदेहियां जहां जहां पर हैं, अगर उन्हें मिटाया जाएगा तो हम उस पर डटकर मुकाबला करेंगे। कानूनी रूप से संविधान के अनुसार जैसा भी संभव होगा, हम किसी भी हालत में उन चीज़ों को नुकसान नहीं होने देंगे कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम अगर सरकार कर रही है तो इसको बाज आना चाहिए। इस तरह की हरकत भारत जैसे लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। इस मस्जिद के किसी भी नुकसान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जो देश के संविधान ने हमें जो भी अधिकार दिया है, उसके तहत चाहे हमें जन आंदोलन चलाकर या न्यायपालिका का सहारा लेकर, हम किसी भी हालत में इसके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये इसलिए इस मस्जिद को हटाया जाना है। आप अपनी राय दीजिए, हटाई जाए कि ना हटाई जाए। ऐसे में ये मस्जिद अल्पसंख्यक समाज का धार्मिक स्थल है, बहुसंख्यक समाज के लोगों का नहीं है। तो अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आमने सामने आए तो आप समझिए विवाद होगा ना। ये विवाद कराया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। जब न्यायालय ने इस पर यथास्थिति दे दी है तो फिर इस पर इस तरह का विवाद करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अच्छा, चुनाव से जोड़ के देखने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एक घृणित मानसिकता, एक नफरती मानसिकता के लोग आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। उन्हें जहां मौका मिल रहा है वो नफरत फैला रहे हैं और इसका जाहिर सी बात है। अच्छा, सरकार अगर आपकी बात को नहीं सुनती है, जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया सुनहरी मस्जिद को लेकर, आपने एक सवाल किया है कि भाई ये पुरातत्व है, वोट की है, इसको नहीं हटाया जाए, ये पुरानी है, तो क्या सरकार इस बात पे अड़ जाती है कि हम इसको शहीद ही करेंगे? तो ऐसे में एसडीपीआई का क्या रुख रहेगा आगे? हमने आपको बताया, हम कानूनी तौर पर जो अधिकार हमारे पास हैं, चाहे वो जन आंदोलन का रास्ता हो या न्यायपालिका का, हम दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे और किस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आसानी से हम इसको नहीं होने देंगे, शहीद नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी से वक्फ बोर्ड ने हाथ झाड़ लिया है, उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी ये भी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपको क्या है? 123 प्रॉपर्टी में ये भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर मामला हाई कोर्ट में अभी भी रिट पिटीशन पड़ी हुई है 123 प्रॉपर्टी की, और वो लड़ा जा रहा है। और उस जो कमेटी उस लड़ाई को लड़ रही है उसमें एक सदस्य मैं भी हूँ। हम लोग उसे लड़ रहे हैं। 123 में जिस तरह से वो सरकार ने हड़पने की गलत तरीके से कोशिश किया, उसका विरोध हाई कोर्ट में किया गया है। वो मामला पेंडिंग है और वहाँ भी स्टेटस को की स्थिति है। वो मुद्दा है तो इसमें एसडीपीआई कुछ सामाजिक संगठनों को लेकर भी साथ चलेगी? श्योर, पक्का। हमारा अगला कदम यही होगा, हम समाज के तमाम दूसरे सामाजिक संगठन जो है उनके साथ बात करके और हम इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। हम इसे जो है वक्त की सारी जायदादों को बताने के लिए हम लोग संघर्ष। हमारा ये पहला कदम था आप लोगों के माध्यम से कि हम इस लड़ाई में हम शामिल हो रहे हैं और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। अभी एक साथी ने जब पूछा था तो वही हमने उसी वक्त बताया कि हम तमाम सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, क्योंकि वक्त जायदाद की लड़ाई है, हम उनके साथ बात करके जो आपस में मशवरा होगा हम सब मिलकर भी लड़ेंगे। और ज़रूरत पड़ी अगर
हम मिलकर नहीं तो हम अकेले लड़ना पड़ा तो अकेले भी जमात इस्लामी हिंद ने कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया है, क्या आप उनके साथ सपोर्ट करेंगे या आप अलग से कोई पिटीशन दायर करेंगे? नहीं, हम उनके साथ बात करके हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं है हम उनके साथ सपोर्ट करें, हम पीछे चलने को तैयार है। हमारा मकसद है मस्जिद की हिफाजत, हमारा मकसद क्लियर है। अगर वो लड़ाई में है हम उनके साथ चलने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा वक्फ बोर्ड जो है वो ही मौजूद नहीं है, बोर्ड की कोई कमेटी नहीं है, बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, बोर्ड के मेंबर नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि तुरंत सरकार बोर्ड को बनाए, वक्फ बोर्ड के काम को देखने के लिए वक्फ बोर्ड को तुरंत गठित करे। ये भी हमारी एक बड़ी मांग है, वक्फ बोर्ड का गठन तुरंत होना चाहिए। नई इस चीज को लेकर भी हम लोग आंदोलन करेंगे।